अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए हाई कोर्ट की मुदाखलत दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि जब कानून में मुतबादिल तरीकाकार मौजूद हो तो अदालत बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी अवामी अहमियत का मुकदमा नहीं है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए हाई कोर्ट की मुदाखलत दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि जब कानून में मुतबादिल तरीक़ाकार मौजूद हो तो अदालत बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकती। नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी अवामी अहमियत का मुकदमा नहीं। चेयरमैन नैब ने JUI के सरबराह और PTM के सदर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अमीर मुकाम और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई है। नैब इजलास में मालम जबा केस के हवाले से पिशावर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में काम के अज़्म का इजहार भी किया गया है। इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है नैब की जानिब से, जिसमें आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने JUI के सरबराह PTM के सदर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अमीर मुकाम और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई। नैब इजलास में मालम जबा केस के हवाले से पिशावर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में काम करने के अज़्म का इजहार भी किया गया है। आपको बताएं कि इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अमीर मुकाम और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे की नई तारीख पर पीपल्स पार्टी ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी हर साल 18 अक्टूबर को यौम शोहदाए कारसाज कराची मनाती है और इस रोज PP ने कराची में जलसा करने का फैसला किया है। JUI के मुताबिक जलसे की तारीख में तब्दीली बदनीयती है। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी मफाद में है, इसे हर कीमत में बचाया जाएगा और आगे भी बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कुछ तहफ्फुजात सामने आ गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे की नई तारीख पर पीपल्स पार्टी ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी हर साल 18 अक्टूबर को यौम शोहदाए कारसाज कराची मनाती है और इस रोज भी PP ने कराची में जलसे का फैसला किया है। JUI के मुताबिक जलसे की तारीख में तब्दीली बदनीयती है। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी मफाद में है, जबकि इसे हर कीमत पर बचाया और आगे बढ़ाया जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा में शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर लाइगी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। थाना शातरा में एक शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर पाकिस्तान पेनल कोड के मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में 40 से जायद लीगी रहनुमाओं को नामजद किया गया। मुकदमा में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, खुरम दस्तगीर, SN इकबाल, जफरुल हक और दीगर को नामजद किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत में उकसाया गया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर और इकदाम की इजाजत नहीं देते। FIR में कहा गया कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायद और हिमायत कानून की गिरफ्त के जुमरे में आता है।
मुकदमे में कहा गया कि नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद भारतीय अफवाज का कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों और कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम से तवज्जो हटाना है। नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद आलमी बरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर साजिश के तहत पाकिस्तान और रियासती इदारों को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कवानीन किसी सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं देते। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि आइन की बात करना, अवामी मसाइल को उजागर करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। विफाकी वुज़रा किसी का सहारा न लें, खुद सामने आए और अपने नाम से मुकदमा दर्ज करवाएं। हम मुकदमात का सामना करेंगे। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ, मुकदमा अवाम के सामने चलाओ। शाहदरा थाना लाहौर में एक पर्चा दर्ज किया गया। बदर रशीद नामी आदमी जिसने जाए वकुआ मोहल्ला खुर्शीद पार्क शाहदरा बताई है और इस शख्स का कोई पेशा नहीं है। उसने FIR की दरख्वास्त दी। SHO साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये आपके सामने यहाँ पर दर्ज किया है। मैं समझता हूँ कि पर्चे के हवाले से बगावत जो है ये पिंडी कॉन्स्पिरेसी से भी कई गुना बड़ी है, अगरतला साजिश केस से भी बड़ी है और इससे पहले जो पाकिस्तान में बगावत के इल्जाम लोगों पर लगाए गए। तो मेरी गुजारिश इन वफाकी वुज़रा से है कि अगर तुम में हिम्मत है, बदर रशीद का सहारा न लो, आओ अपना नाम पर्चे में दर्ज कराओ ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि तुम्हारी हकीकत क्या है। खुलकर कहना चाहता हूँ कि अगर आइन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। मुल्क में बेरोजगारी की बात करना बगावत है, हर रोज बगावत होगी। अगर मुल्क की मईशत की तबाही के बारे में बात करना बगावत है, हर रोज बगावत होगी। अगर CPEC की बंदिश के बारे में बात करना बगावत है, हर रोज बगावत होगी। अगर कश्मीर के सौदे के बारे में बात करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। अगर मुल्क में तफरीक डालना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। अगर इस मुल्क के खिलाफ साजिश करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। हमारी बात बड़ी वाज़ेह है, सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो आओ। हुकूमत अपनी कारकर्दगी से बात करती है, हुकूमत गालियों से बात नहीं करती, हुकूमत इल्जामात से बात नहीं करती। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करेगा, हम इसके खिलाफ जंग करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मकसद ही पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बहाली है। आने वाले साल में मईशत के बारे में नाउम्मीद हैं। वो समझते हैं कि आने वाला साल पिछले साल से भी बदतर होगा। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है और अब काबीना के एजेंडे पर एक और बिजली बम और गैस बम चलने जा रहा है। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नालायकियों से तवज्जो हटाने के लिए और अवाम की नजरों में गद्दारी का मुकदमा कायम करके धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला कौन है और पाकिस्तान उजाड़ने वाला कौन है। आज हर वो पाकिस्तानी जो रात को पंखा चला के सुकून से नींद सोता है, हर वो पाकिस्तानी मां, हर वो पाकिस्तानी बीवी जो अपने बेटे और शौहर को घर निकलने के बाद इमाम जामन नहीं बांधती या मुसल्ले पर नहीं बैठती कि अल्लाह खैर मेरा शौहर मेरा बेटा बाहर जा रहा है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज जुबैर कहते हैं कि 3 मरतबा के वजीर आजम का तर्जमान मुकर्रर होना एहसास की बात है। सोचे समझे मंसूबे के तहत साबिक वजीर आजम का ताल्लुक भारत से जोड़ा गया। हुकूमती लोग सियासत छोड़कर जातियात पर आ गए। PTM के प्लेटफॉर्म से भरपूर जद्दोजहद होगी। नवाज शरीफ के खिताब के बाद वुज़रा की टांगें कांपने लगी हैं। मोहम्मद जुबैर को
तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक गवर्नर सिंध और लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि 3 मरतबा के वजीर आजम का तर्जुमान मुकर्रर होना एहसास की बात है। सोचे समझे मंसूबे के तहत साबिक वजीर आजम का ताल्लुक भारत से जोड़ा गया। हुकूमती लोग सियासत छोड़कर जातियात पर आ गए। PTM के प्लेटफॉर्म से भरपूर जद्दोजहद होगी। नवाज शरीफ के खिताब के बाद वुज़रा की टांगें कांपने लगी। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ सुन लें, पाकिस्तान के इदारे अजीम हैं, अपोजिशन के पास अवाम की ताकत नहीं। इमरान खान असेंबली तोड़ देगा, किसी को NRO नहीं देगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि मुल्क में सियासत जोरों पर है। रीगल चौक में जलसी देखकर इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनका टारगेट मार्च के सेनेट इंतखाबात से कबल धूम मचाना है। और मैं आज पेशन गोई करना चाहता हूं, ये तीनों पार्टियां 3 साल बाद होने वाले या 2.5 साल बाद होने इलेक्शन में एक दूसरे की हरीफ हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का। दुनिया मेरी बात सुन ले, हमारे दौर में जो भी हालात हुए, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है। इंशाअल्लाह ताला वो अपने 5 साल पूरे करेगा और दुनिया देखेगी कि वो 5 साल पूरे करेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, सारे अखबार में टीवी पे शोर पड़ा हुआ है कि जी वो शीन, ये समझते हैं मैंने शहबाज शरीफ को शीन का। ठहर जाओ, इंतजार करो, ठंडी खाओ, शीन निकलेगी, जरूर निकलेगी। मैंने तो 31 दिसंबर जनवरी फरवरी की डेट दी हुई है, 20 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि इनका सारा टारगेट मार्च के इलेक्शन से पहले पहले अदड़ बूम मचाना है। इनका एक ही टारगेट है। पहले इनका टारगेट था कि फैटअप में, हैरत है मुझे कोई मजदूर भी नहीं उठा। अब सारे सियासत में अफसरों को मैंने जबरदस्ती उठाया कि इनकी ख्वाहिश थी कि फैटअप से पहले पहले नैब का कानून खत्म हो जाए। और लोगों, ये मत समझना मैं इक्तदार का भूखा हूं, कभी ये ना समझना कि मैं वजारत का भूखा हूं। मैं अल्लाह और शहबाज शरीफ कहते हैं कि कमर की तकलीफ है, जानबूझकर खाना जमीन पर दिया जाता है। जान को खतरा हुआ तो FIR इमरान खान शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज होगी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में बयान दिया कि सारा जमाना जानता है कि मुझे कमर की तकलीफ है। 25 साल से कमर की दर्द में मुब्तला हूँ। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करता हूँ। 1 और 2 अक्टूबर को मेरी मदद करने से इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले खाना मेज पर, लेकिन अब जमीन पर रख देते हैं। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि मुझे झुकना पड़े। शिकायत DG नैब को भिजवाई है। ये इमरान खान और शहजाद अकबर की एमा पर हुआ। मुझे कुछ हुआ तो FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज करवाऊंगा। अदालत ने कहा कि आपने अपनी शिकायत बता दी है। जब तक अदालती तहवील में है, अहकामात मेरे चलेंगे। दौरान तहवील कोई गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र कहते हैं कि शहबाज गिल ने मुआफी ना मांगी तो इनके घर का घेराव करेंगे। क्या चीज आपको मुनाजरे से रोक रही है? जहांगीर तरीन और खुसरो मुख्तार को NRO दिया क्या? अता ताड़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के सारे किरदारों से वाकिफ हैं। लीगी रहनुमाओं पर नैब के जरिए दबाव डाला जा रहा है। असासा जात केस में एक धेले की करप्शन नहीं। शहजाद साहिब, हम आपको मुल्क से भागने नहीं देंगे। शहबाज गिल बैरून मुल्क से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। इस मौका पर अज़मा बुखारी का कहना था कि करप्शन का बयानिया कंटेनर से शुरू किया गया। वज़ीर आज़म 2.5 साल से अपने हल्के में नहीं गए। फॉरेन फंडिंग केस का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? इखलाकियात का सर्टिफिकेट लेना हो तो शहबाज गिल फयाजुल हसन चौहान से राबिता करें। लाहौर में खालिस दूध नायाब, अवाम बच्चों के लिए फिक्रमंद। TV टुडे बना अवाम की आवाज। हम पहुंचाएंगे हक्कामे बाला को आपके मुतालिबात। होगी अब नए पाकिस्तान में मुलावट करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म कार्रवाई। देंगे सब पंजाब हुकूमत का साथ। लाहौर में खालिस दूध नायाब हो गया, अवाम बच्चों के लिए फिक्रमंद हो गए। TV टुडे बना अवाम की आवाज। हम पहुंचाएंगे हुक्काम बाला को आपके मुतालिबात की आवाज। होगी अब नए पाकिस्तान में मुलावट करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म कार्रवाई। देंगे सब
पंजाब हुकूमत का साथ। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि लाहौर में खालिस दूध नायाब हो चुका, अवाम बच्चों के लिए फिक्रमंद है। टीवी टुडे बना, अवाम की आवाज हम पहुंचाएंगे। हुक्काम बाला को आपके मुतालिबात होगी अब नए पाकिस्तान में मुलावट करने वालों के खिलाफ पुरअज़्म कार्रवाई, देंगे सब पंजाब हुकूमत का साथ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 2 साल से मुल्क के सबसे बड़े सूबे के ज़माम कार संभाले हुए हैं और वो पुरअज़्म हैं कि सूबे में अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इस हवाले से वो मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इनकी कोशिशें क्या समर आवर साबित हो रही हैं? क्या इनकी मेहनत और जद्दोजहद रायगां तो नहीं जा रही? सूबाई क़यादत की प्लानिंग और विजन के असरात किन वजूहात की बिना पर सामने नहीं आते? आपको बताएं कि अब सब कुछ सामने आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 2 साल से मुल्क के सबसे बड़े सूबे के ज़माम कार संभाले हुए हैं और वो पुरअज़्म हैं कि सूबे में अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इस हवाले से वो मुसलसल कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इनकी कोशिशों क्या समर आवर साबित हो रही हैं? क्या इनकी मेहनत और जद्दोजहद रायगां तो नहीं जा रही? सूबाई क़यादत की प्लानिंग और विजन के असरात किन वजूहात की बिना पर सामने नहीं आते? शहर लाहौर में खालिस दूध का मिलना एक ख्वाब बनकर रह गया। शहर की हर गली, बाजार और टाउन में दूध की दुकानें तो खुली हैं, मगर हर एक अपने ही रेट पर गैर मयारी दूध फरोख्त कर रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि शहर लाहौर में खालिस दूध का मिलना एक ख्वाब बनकर रह गया। शहर की हर गली, बाजार और टाउन में दूध की दुकानें तो खुली हैं, मगर हर एक का अपना ही रेट और गैर मयारी दूध फरोख्त किया जा रहा है। मजीद तफसीलात शुएब हाशमी की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हर जगह दूध की दुकानें खुली हैं, मगर खालिस दूध पूरे शहर में नायाब है। हर एक दूध फरोश अपने ही मुकर्रर करदा नर्ख पर दूध फरोख्त कर रहा है। दूध फरोशों का कहना है कि सरकारी रेट पर खालिस दूध फराहम करना मुमकिन नहीं। नॉर्मल लोग रहते हैं, मजदूर तबका, मैं थोड़ी कम प्रॉफिट रखता हूँ, दूसरे 10 रखते हैं, मैं 5 रखता हूँ। मेयार भी महकमा फूड के मुताबिक है, उनकी अथॉरिटी के मुताबिक है, ये लाइसेंस भी है, दूध भी अच्छा चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुध लिया पर बच्चों से पीने से, पर जो खालिस दुध की गल है वो इतने तो नहीं, पूरे लाहौर च खालिस दुध नहीं मिल रहा। उन्हें 90 या 100 रुपये को दुध तो नहीं है तो कैमिकल ही ने ना सारे। गरीब आदमी हुकूमत नूं चाहिए उजाला करना, इमरान खान साहब नूं चाहिए जो नोटिस लेना, ना आटा लभे, ना चीनी लभे, ना दुध सही लभे, गरीब आदमी कितने जावे। शहर भर में 60 रुपए से 130 रुपए तक गैर म्यारी दूध फरोख्त किया जा रहा है, मगर इन्हें चेक करने वाली हुकूमती मशीनरी ने अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर रखी हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ शुएब हाशमी, टीवी टुडे, लाहौर। मिलावट से पाक खालिस गजा की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कायम है। सैकड़ों मुलाजमीन और अफसरान काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट इनके तसर्रुफ में है। देखते हैं शुएब हाशमी की ये रिपोर्ट। जानिब से आए रोज शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और हजारों लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया जाता है, मगर इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर मिलावटी दूध शहर भर में सप्लाई किया जा रहा है। नहीं जी, शहर में खालिस दूध नहीं मिल रहा। हुकूमत से हमारी ये पुरजोर अपील है कि ये शहरों में जो सा दूध मिल रहा है वो केमिकल वाला और मिलावट वाला है, तो लिहाजा उसके लिए कोई इकदाम करे। शहर में जो है ना खालिस दूध नहीं मिल रहा, हुकूमत को चाहिए कि जो है ना अच्छे इंतजाम करे यहाँ पे। तो रेट भी एक नहीं है, केमिकल वाला दूध चल रहा है यहाँ पे। कई कहते ने पैकिंग वाला पीओ, डब्बियां वाला वो अच्छा, उनदे विच वैसे केमिकल लाया हुंदा। 12 घंटिया तो ज्यादा दूध खालिस नहीं कट सकता, जिथे मर्जी चले जाओ। गवालों का कहना है कि हम खालिस दूध ही फराहम करते हैं, तहम गाड़ियों की टैंकी और दूध वाले बर्तनों में बर्फ डाली जाती है ताकि दूध खराब ना हो। दूध एक नेमत है, मगर अफसोस की बात यह है कि इस नेमत से अहले लाहौर महरूम हैं। हुकूमत इस हवाले से कब इक़दाम करेगी, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ शुएब हाशमी, टीवी टुडे, लाहौर। लाहौर में खालिस दूध की फराहमी के लिए महकमा फूड अथॉरिटी ने कमर कस ली। मिलावट करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए मौका पर ही जुर्माना करके तमाम दूध तल्फ कर दिया जाता है। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने टीवी टुडे से बात करते हुए बताया कि लाहौर के 37 एंट्री पॉइंट्स हैं। तमाम पॉइंट्स पर फूड अथॉरिटी के एहलकार 24 घंटे मौजूद होते हैं। अवाम हासिल करता
दूध का मयार चेक करने के लिए एहलकारों के साथ राबिता कर सकते हैं। टीवी टुडे से बात करते हुए इनका मजीद क्या कहना था, आइंदा सुनवाते हैं। और के हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उन तमाम एंट्री पॉइंट्स पे हमारी मोबाइल जो मिल्क टेस्टिंग लैब है वो डिब्यूट होती है, और लाहौर की कोई गाड़ी जो लाहौर के बाहर से दूध लेके लाहौर में अंदर आती है वो बगैर चेक किए हुए लाहौर में अंदर नहीं एंटर हो सकती। तो मैं आपको टेंटेटिव फिगर जरूर दे दूं कि 300-325 गाड़ियां लाहौर के मेजर पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं 24 आवर्स में, और उन 300 गाड़ियों में तकरीबन कोई 3 लाख 3.5 लाख लीटर एज द केस में भी वो लीटर जो है ना वो मिल्क होता है जो कि टेस्ट होता है। और उसमें जो भी मिल्क हमारे स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरता, यानी स्टैंडर्ड से मुराद ये है अगर उसमें कहीं पानी मिला हुआ है तो उसको मौके पे ही डिस्कार्ड किया जाता है। ये हमारी टीम्स डिफरेंट शॉप्स को भी चेक करती हैं, लाहौर में भी चेक करती हैं, इसी तरह बाकी अजला में भी चेक करती हैं। हमने रिसेंटली एक तो तमाम अजला के लिए हमारी एक मशीन है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रो स्कैन, वो तमाम अजला में हमने वो प्रोवाइड कर दी है। और वहाँ पहले भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे इलेक्ट्रोमीटर कहते थे, जिससे दूध चेक होता है, लेकिन ये एक मशीन बेल्जियम एक टेक्नोलॉजी है, उससे ये होती है और ये 2 मिनट में आपको टेस्ट रिपोर्ट दे देती है कि जी ये दूध में पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। सब्सिक्वेंटली मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं पंजाब के, जिसमें लाहौर एक है और बाकी 8 अजला और हैं, उनमें हमने फ्री टेस्टिंग की एक फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है फॉर सिटीजन ऑफ दैट वेरी डिस्ट्रिक्ट। कोई भी बंदा उस शहर का रहने वाला अपना 200 मिलीलीटर दूध लेके अगर हमारे दफ्तर में आएगा 9 to 5, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 2-3 मिनट्स हम उसके दूध को टेस्ट करके उसको बता देंगे कि तुम्हारा दूध ठीक है कि या गलत है। और साथ ही हम उससे एड्रेस भी ले लेंगे कि वो दूध कहाँ से लेता है, और जब हम उससे एड्रेस लेते हैं तो हम अपनी कार्रवाई जरूर करते हैं। हम उस जगह पे जाते हैं और उस जगह का दोबारा दूध हम जाके मौके पे टेस्ट करते हैं कि जी वो जो दूध उसने प्रोवाइड किया था वाकई वैसा ही दूध है। तो अगर वो उसका भी सैंपल फेल होगा तो हम पर एक्शन लेते हैं। बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे हैं। अगर हम पिछले 6-7 महीने का डाटा कलेक्ट करें और महीने से उसको एनालाइज करें तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। मतलब उसमें कमी जरूर आई है। आई कैनॉट से कि वो बिल्कुल खत्म हुई है, बट उसमें कमी जरूर आई है जो मिलावट शुदा दूध मार्केट्स में मिलता है। दूध की दुकानें हैं पर्टिकुलरली लाहौर में, वहाँ हम एक बैनर भी लगवाने लगे हैं बाय द फूड अथॉरिटी, जिसमें लिखा क्या होगा कि जी आपने अगर अपना सैंपल टेस्ट कराना है तो बराए मेहरबानी पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर इस टाइम पे तशरीफ लाएं, जो ऑफिस टाइम होता है 9 से 5 बजे तक शाम को, और अपना दूध फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन फ्यू मिनट्स वो टेस्ट कराएं। तो ये अवाम के लिए एक फैसिलिटी है ताकि अवाम भी अवेयर हो, अवाम को भी पता चले कि जी कौन सा दूध ठीक है, कौन सा दूध खराब है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्कलैंड छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस की समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड और छठा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंस में गवाहान को तलब कर लिया। जज आजम खान ने पार्कलैंड और छठा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंसेस पर समाअत की। शरीक मुल्जिम शेर अली ने गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने की वजह तबीयत नासाज होना बताया। अदालत ने पार्कलैंड और छठा वाटर सप्लाई में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने नैब को पार्कलैंड रेफरेंस में 20 अक्टूबर जबकि छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दिया। आइंदा समाअत पर दोनों रेफरेंस में 3-3 गवाह पेश किए जाएंगे। एहतसाब अदालत से रवानगी पर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की एहमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन में दराने डालने और हमें तकसीम करने की कोशिशें हैं। मीडिया में खिताबात पर पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। साबिक सदर ने केसेस के सवाल पर कहा कि अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे बारे में बयान किसी की एहमा पर दिया होगा। बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की एहमा पर दिया होगा। इनका बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। मीडिया में खिताबात पर पाबंदी से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अब तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6517 हो गई। मजीद 644 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,15,260 हो गए। 515 मरीजों की हालत तशवीशनाक जबकि 3 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 4 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2240, सिंध में
2521, खैबर पख्तूनख्वा में 1262, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 89, आज़ाद कश्मीर में 76 और इस्लामाबाद में 183 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,43,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,55,00,000 हो गई। 2,67,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मोदी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,15,000, ब्राजील में 1,46,000, मैक्सिको में 79,000, रूस में 21,000, भारत में 1,03,000, तुर्की में 8,441 और सऊदी अरब में 4,875 अमवात हो चुकी हैं। और अब इलाकाई खबरें। कबीरवाला पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई पुलरांकों के करीब मोटरसाइकिल सवार को हिट करके जाबहक करने वाला गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरवाला पेट्रोलिंग पुलिस ने पुलरांकों के करीब मोटरसाइकिल सवार को हिट करके जाबहक करके फरार होने वाले कार को नाकाबंदी के दौरान पकड़ लिया। पेट्रोलिंग पुलिस को ही वाला ने माहनी सयाल बाईपास पर कार को रोककर ड्राइवर अहमद रजा को पुलिस के हवाले कर दिया। कार्रवाई पर एसपी पेट्रोलिंग पुलिस ने शिफ्ट इंचार्ज इलियास रजा और इसकी पूरी टीम को शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर भक्कर इंजीनियर मोहम्मद अबैदुल्ला खान की सरबराही में मीटिंग और खुली कचहरी सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए रेस्क्यूअर्स के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अबैदुल्ला खान की ज़ेरे सरबराही तमाम स्टाफ के साथ मीटिंग और खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इमरजेंसी ऑफिसर शहजाद अहमद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद अकरम अवैसी और दीगर रेस्क्यू अफसरान समेत तमाम रेस्क्यूअर्स ने शिरकत की। असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोइया की हिदायत पर सीईओ एजुकेशन ने डीओ रुबीना नसीन और डिप्टी डीओ सादिया इमदाद के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। शेखुपुरा असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया की हिदायत पर सीईओ एजुकेशन मलिक मंसूर अहमद ने डीओ रुबीना नसरीन और डिप्टी डीओ सादिया इमदाद के हमरा मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कदलती मोड़, गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल जातरी कहना का दौरा किया गया। असातिज़ा को खराज तहसीन पे पेश किया गया। खानेवाल जिले इंतजामिया की महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शेराजी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खसूसी टास्क दे दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने रेट लिस्टों पर दर्ज निर्खनामों से जायद वसूली करने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने का हुक्म दे दिया। प्राइस मजिस्ट्रेट दफातर में बैठने की बजाय फील्ड विजिट्स बढ़ाएं। नाजायज मुनाफाखोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। आदि नाजायज मुनाफाखोरों को भारी जुर्मानों के साथ जेल भिजवाया जाएगा। जेहलम में भी पूरे मुल्क की तरह टीचर्स डे बनाया जा रहा है। तलबा और तालिबात ने आलमी दिन के मौका पर निजी कॉलेज में केक काटकर टीचर्स डे मनाया। पूरे मुल्क की तरह जेलों में भी टीचर डे मनाया जा रहा है। सीनियर टीचर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीचर मुआशरे में शऊर पैदा करते हैं, बच्चों को तालीम से आरास्ता करते हैं, बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। टीचर्स मुआशरे में अच्छाई बुराई का सबक सिखाते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में टीचर डे जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। जिला उमरकोट की 2 तहसीलों में सैलाबी सूरत हाल होने के बावजूद नबीसर सब डिवीजन में ज़रई पानी की किल्लत बरकरार है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नबीसर सब डिवीजन में ज़रई पानी की किल्लत बरकरार है और महकमा आबपाशी की जानिब से सब डिवीजन की 8 शाखों पर 15 रोज़ा वाराबंदी की जा रही है, जबकि जिसकी वजह से मिर्च की तैयार फसल को बर वक्त पानी न मिलने पर शदीद नुकसान पहुंच रहा है। जबकि रवामा काश्त होने वाली सरसों, सूरजमुखी, मकई, प्याज, गंदम समेत दीगर फसलों की बुआई भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। किसानों ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आबपाशी सिंध समेत दीगर आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो सूरत हाल का नोटिस लें और नबीसर सब डिवीजन पर जारी 15 रोज़ा वाराबंदी खत्म की जाए।
सूबा सिंध के शहर जैकोबाबाद में जगह जगह बारिश का पानी ताहाल खड़ा हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं जैकोबाबाद से इजहार पठान। या स्विमिंग पूल के नहीं, ये है जैकोबाबाद के सियासतदानों के दावे, जो शहर को पेरिस तो नहीं बना सके मगर शहर के मेन सिटी थाना एरिया गली मोहल्लों को गंदी नाली के तालाबों में मुंतकिल कर दिए हैं, जिस पर शहरी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पानी ज़ाया हो रहा है। गटर और ड्रेनेज सिस्टम में ये सारा पानी मिक्स हो जा रहा है। नमाजी भाई गुजर रहे हैं, हमारी बहनें गुजर रही हैं, मोहल्ले के और लोग गुजर रहे हैं, सब तकलीफ में मुब्तला हैं। और म्युनिसिपल कमेटी वालों के पास इतनी जदीद मशीनरी हैं, जनरेटर उनके पास मौजूद हैं, वो कोई अमला इधर अगर आते हैं तो सिर्फ एक जमादार आता है, 2-4 डब्बे फेंक के चला जाता है। तो तव्हांखे ख़बर आहे शहर जे माहौल के मुताबिक सिटी थानो रोड बिल्कुल ही माना जेको आहे उनके कम से कम भी 2-2.5 फुट पानी माना जेको आहे मथे बीठो आहे। सिंध सरकार हो या वफाक, दोनों ही शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। जो भी जैकोबाबाद शहर में मुंतखब होकर आता है वो सिर्फ दावे करके चला जाता है। अब शहरी सोच समझकर ही अपने नुमाइंदे मुंतखब करवाएंगे। कैमरा टीम के साथ नसीराबाद में पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 37 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि कब्जे से 7 मोटरसाइकिल समेत 7 किलो चरस बरामद कर ली गई। नसीराबाद में डकैती और राहजनी की बढ़ती हुई वारदातों के बाद पुलिस इन एक्शन हो गई। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को धर लिया गया और कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। इस हवाले से DSP सर्कल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुराइम की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहर से चोरी होने वाले 2 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेरा गाजी खान में कॉलेज चौक से गदाई रोड खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह घड़े पड़े होने से सीवरेज का पानी सड़क पर जमा हो गया। खस्ता हाली का शिकार सड़कों से तंग शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद हैं। बार बार कहने के बावजूद भी ज़िले इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस ना लिया गया। यही रोड कोयटा जाने वाली मेन शाहरा को मिलाता है। इसी रोड पर जिना फैमिली पार्क क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। हमारा मुतालिबा है कि इस रोड की जल्द अज जल्द असर नौ तामीर करवाई जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। हरीपुर में प्राइवेट स्कूल की जानिब से छुट्टियों की फीस मांगने पर वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हरीपुर में फीस मांगने पर वालिदैन सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना था कि स्कूल वाले 6 माह की फीस मांग रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। छुट्टियों में पढ़ाया नहीं गया तो फीस किस बात की दें। उन्होंने कहा कि MD वेस्ट्रा की जानिब से अवाम दूस फैसलों की बजाय स्कूलों के हक में यकतरफा फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के मालिकान की जानिब से बच्चों को और इनके वालिदैन को तंग किया जा रहा है। वालिदैन को धमकियां दी जा रही हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
सना अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। आलमी उफक से खबर यह है कि अफगानिस्तान की कौमी मुफाहमत की आला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान और खित्ते में अमन आएगा। एक इंटरव्यू में अब्दुल्ला ने कहा कि अगरचे इक़दाम कम किए गए हैं मगर इनके तासरात ज्यादा होंगे। हम दोहा मुआहदे और बाद में मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस पैगाम को भी सराहते हैं जिसमें जंगबंदी के लिए तशद्दुद में कमी की जरूरत पर जोर दिया गया। इटली और फ्रांस में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेले से दर्जनों घर मुतासिर हो गए। 70 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए हैं। इटली और फ्रांस में शदीद बारिशों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुसलसल मूसलाधार बारिशों से बारिशी पानी रिहायशी इलाकों में सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। घरों में पानी दाखिल होने से लोगों की कीमती अशिया पानी में डूब गईं। इटली में सैलाबी रेले से एक रेस्क्यू एहलकार और एक सिविल शहरी की लाश मिली है। सैलाबी रेले से मुतासिर 70 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इटली और फ्रांस में मजमूई तौर पर सैलाबी रेलों में 30 से ज्यादा अफराद लापता हो चुके हैं। सैलाबी मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मीनिया से सरहदी तनाज़े पर पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायीद की। आज़रबाईजान ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे दिया। आज़री सफ़ीर ने आज़ाद पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद का ट्वीट कर दिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर आज़रबाईजान ने इज़हार तशक्कुर किया। आज़री सफ़ीर अली ज़ादा ने ट्वीट पर अब जारी अपने पैगाम में कहा कि आज़रबाईजान की हिमायत करने पर वो पाकिस्तान अवाम, पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की हिमायत की है। अलीज़ादा ने अपने ट्वीट में आज़र पाक दोस्ती दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहदी तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। दो तरफा फायरिंग और हमलों के नतीजों में हलाकतों की तादाद 230 तक जा पहुंची। आज़रबाईजान ने मजीद 7 इलाकों का कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पों में कमी न आ सकी। मामला हल होने की बजाय तूल पकड़ने लगा। 6 रोज में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 230 हो गई। दो तरफा फायरिंग और हमलों से 20 अफराद जख्मी हो गए। आर्मीनियाई वजीर आजम कहते हैं कि काराबाग के इलाके में आज़री फौज से झड़पों में शिद्दत आ गई है। आर्मीनिया फैसला लम्हात का सामना कर रहा है। दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने मजीद 7 इलाकों का कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया है। हुकूमती दावे के बाद दारुल हुकूमत बाकू में अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने मजीद इलाकों का कंट्रोल हासिल करने पर आज़री फौज को मुबारकबाद दी और जश्न मनाया। चिल्ली में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 1 साल से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। पुलिस मुखालिफ रैली, मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के नतीजे में 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिल्ली के दारुल हुकूमत सांतियागो की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। पुलिस मुखालिफ तहरीक में मुजाहिरीन पुलिस से उलझ पड़े, जबकि पुलिस ने झड़पों के दौरान 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए और वाटर कैनन का भी भरपूर इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन से झड़पों के दौरान 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। भारतीय रियासत केरला में भारतीय नेवी का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह हो गया। हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि भारतीय नेवल हुक्काम ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का नकारा तैयारा नाकाबिल भरोसा हो गए। मामूल की परवाज के दौरान भारतीय नेवी का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह हो गया। तैयारे में 2 अफराद सवार थे। आग लगने के बायस दोनों अफराद झुलस कर हलाक हो गए। भारतीय नेवल हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के लिए एंटी करप्शन के हवाले से हिदायत जारी कर दी। तमाम खिलाड़ी किसी भी मशकूक शख्स के राबिते करने पर इंतजामिया को आगाह करने के पाबंद होंगे। क्रिकेट को करप्शन और बुकीज से महफूज रखने के लिए पीसीबी ने खिलाड़ियों को हिदायतनामा जारी कर दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिक्सिंग, सट्टेबाजी या बदउनवानी के लिए किसी शख्स, साथी खिलाड़ी या मुआवन स्टाफ की जानिब से राबिता करने पर टीम मैनेजमेंट को आगाह करना होगा। क्रिकेटर्स को पाबंद किया गया है कि किसी भी इंक्वायरी के दौरान नामजद ऑफिशियल्स के सवालों के जवाबात पूरी ईमानदारी से दें और मालूमात की पर्दापोशी न करें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।